दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से द मिथ जर्नल पर स्वागत है। आज हम चलेंगे द्वारका नगरी की यात्रा पर। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। द्वारका नगरी भारत के सबसे प्राचीन नगरों में से एक है। द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की ये नगरी बहुत विशाल और बाकी 6 नगरी के साथ सबसे प्राचीन नगरी मानी जाती है। बाकी 6 नगर हैं अयोध्या, मथुरा, काशी, हरिद्वार, अवंतिका और कांचीपुरम। द्वारका को द्वारावती, काकुस्थली, अनर्तक, उखमंडल, गोमती द्वारका, चक्रतीर्थ, अंतरद्वीपुर, वाणी दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ये नगर बहुत लंबी दीवारों से घिरा हुआ था, जिसमें बहुत सारे द्वार थे, इसीलिए इसे द्वारका कहा जाता है। पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये विशाल नगरी जलमग्न हो गई। श्री कृष्ण ने जब उनके मामा कंस का वध किया, तब जरासंध ने यदुवंश को नष्ट करने का निश्चय किया। वो मथुरा और अन्य जगहों पर जहाँ यदुवंशी रहते थे, वहाँ पर युद्ध करने लगा और बार बार आक्रमण करने लगा। जब उसके अत्याचार सारी सीमाएं लांघ दी, तब श्री कृष्ण ने यादवों के सुरक्षा के लिए मथुरा त्याग कर द्वारका नगरी बसाई, जो सुसंगत था। यहाँ पर 36 साल तक शांति से राज करने के बाद ये नगरी समुद्र में विलुप्त हो गई। पुराणों में इससे जुड़ी कथाओं का वर्णन है। एक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में कौरवों के संहार के बाद उनकी माता गांधारी ने क्रोध में आकर श्री कृष्ण को एक शाप दिया कि जैसे करुवंश का नाश हुआ है, उसी प्रकार यदुवंश का भी एक दिन नाश होगा। इसके बाद 36 वर्ष बीत गए और अब द्वारका में तरह तरह की अपशगुन होने लगे। तब एक दिन ऋषि विश्वामित्र के साथ कुछ ऋषि द्वारका पधारे। तब द्वारका के युवा राजकुमारों ने सम को स्त्री सजाकर ऋषियों के सामने ले आए और ये कहा कि ये एक गर्भवती महिला है और पूछा कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषियों को अपनी सिद्धि से ये पता चल गया कि वो कृष्णपुत्र सम है और उनके साथ परिहास कर रहे हैं। इस पर क्रोधित होकर उन्होंने ये श्राप दिया कि सम एक लोहे के मूसल को जन्म देगा, जिससे यादव कुल का संहार हो जाएगा। जब श्री कृष्ण को ये बात पता चली तो वो चिंता में पड़ गए और सम को लोहे के मूसल को जन्म देने के बाद उस मूसल को राजा उग्रसेन ने चुराकर समुद्र में फेंकवा दिया। इसके बाद द्वारका में घोषणा करवाई गई कि कोई भी विष्णु या अंधक वंशी घर में मदिरा नहीं बनाएंगे। अगर किसी ने बनाई तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। पर इसके बाद भी द्वारका में अपशगुन होते गए। श्री कृष्ण को ये समझ में आ गया कि माता गांधारी द्वारा दिया गया श्राप फलने का समय आ गया है, तो उन्होंने सभी यदुवंशियों को तीर्थ पर जाने का आदेश दिया। श्री कृष्ण ने देखा कि इस समय वैसा ही योग बन गया था जैसा महाभारत युद्ध के समय बना था। परंतु तीर्थ पर जाने के बाद भी एक दिन सात्यकी और कृतवर्मा में बहस छिड़ गई। इसी दौरान सात्यकी ने आवेश में आकर कृतवर्मा का वध कर दिया। इसके बाद अंधक वंशियों ने सात्यकी को घेर लिया। उसके मदद के लिए वहां कृष्णपुत्र प्रद्युम्न पहुंचे और वो दोनों अकेले ही अंधक वंशियों से लड़ने लगे, पर सिर्फ 2 होने के कारण वो उनसे नहीं लड़ पाए और मारे गए। इससे क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी एड़ का घास उठाया, जो मूसल बन गया, और जो भी उस घास को उठाने लगे वो मूसल बन गए और सभी मूसलों से एक दूसरे का वध करने लगे। श्री कृष्ण के सभी पुत्र साम, चतुर्द्वेष, अनिरुद्ध और गद भी मारे गए। ये सब देखकर श्री कृष्ण ने अपनी सारथी दारुक को अर्जुन को लाने भेजा।
श्री कृष्ण ने उनके पिता वासुदेव को स्त्रियों की रक्षा करने के लिए कहा जब तक अर्जुन नहीं आ जाता। और जब वो वन में लौट गए तो देखा बलराम शेषनाग के रूप में आकर परम धाम जाने के लिए श्री कृष्ण से अनुमति लेकर चले गए। श्री कृष्ण भी अपनी देह त्यागने की इच्छा से अपनी इंद्रियों से ऐसा परिस्थिति उत्पन्न की। एक जरा नाम का वेद श्री कृष्ण के चरण को पक्षी समझकर तीर चला दिया। जब वो उस स्थान पर पहुंचा तो श्री कृष्ण को देखकर वो पश्चाताप करने लगा, पर श्री कृष्ण ने उससे कहा कि ये सब उनकी ही इच्छा से हो रहा है और वो अपने परम धाम में लौट गए। इसके बाद 2005 से 2007 में भारतीय प्रतीत सर्वेक्षण के निर्देशन में भारतीय नौसेना ने द्वारका नगरी को समुद्र स्तर में खोज निकाला। बड़े खंभे और पुराने बर्तन जो करीब 9000 साल पुराने हैं वो भी पाए गए और 60 मीटर लंबी द्वारका की दीवार भी मिली, जो इस पौराणिक कथा की वास्तविकता को साबित करती है। खोजकर्ताओं के अनुसार ये नगरी 9000 साल पुरानी है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और द मिथ जर्नल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही